हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। मैं हूँ ज्योत्सना। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो मैं बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने सैटरडे को कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया था। एक्चुअली मैंने वीडियो शूट किया हुआ था, लेकिन जब मैं उसको एडिट कर रही थी तो मुझे समहाउ लगा कि इसका ऑडियो जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्लियर नहीं है, तो इसीलिए मैंने वो वीडियो को छोड़ दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के सामने नहीं ला सकती, इसीलिए मैं संडे को ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर आप ये वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे कुछ दिनों पहले। एक्चुअली वो जो लेडी थी वो प्रेग्नेंट है और वो कह रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैंने जब अपने घर वालों को बोला कि मुझे डॉक्टर के पास चेकअप वगैरह करवा दे, जो शुरुआती दिनों में जो भी चेकअप्स ज़रूरी होते हैं, जो भी टेस्ट ज़रूरी होते हैं वो सारे करवाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी 2-3 महीनों तक कोई किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जब जैसे जैसे बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट 5 to 6 मंथ के बाद हम जाएंगे डॉक्टर के पास और चेकअप कराएंगे। तो वो बहुत टेंस्ड है कि मैम मैं क्या करूं। मुझे बहुत शौक़ लगा, मैं बहुत सोचने में लग गई कि आजकल भी ऐसी ऐसी चीज़ें लोग सोचते हैं। मतलब उनका कहना है कि मेरी मदर इन लॉ कह रही है कि जब हम भी प्रेग्नेंट हुए थे तो हमें भी ऐसा कुछ महीनों तक हमने भी किसी को कुछ बताया नहीं और हमने डॉक्टर की भी कोई सलाह नहीं ली, और कुछ महीनों बाद हम डॉक्टर के पास गए और उसके बाद देखो हमारा बेबी तो बिल्कुल सही हुआ, बहुत अच्छे से हो गया। तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि पहले के ज़माने में जो भी होता था, हो सकता था कि डॉक्टर्स की कमी थी या फिर जो भी मेडिकल फैसिलिटी थी उसकी कमी थी, लेकिन अभी जो टाइम है उसमें आप देख रहे हो कितनी सारी बीमारियां फैली हुई हैं। पहले ऐसी बीमारियां नहीं थी। इनफैक्ट हम भी जब बॉर्न हुए थे तब भी इतनी सारी बीमारियां नहीं होती थी। बच्चों को इन्फेक्शन होना, मदर को इन्फेक्शन होना, ये सारी चीज़ें बहुत कम होती थी पहले, लेकिन आज के दौर में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अगर मेरी एडवाइस मानते हो तो मैं तो यही बोलूँगी, अगर आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाओ। भले आप अपने फैमिली को बताओ ना बताओ, उससे कोई मैटर नहीं करता है, या अपने रिलेटिव को बताओ या ना बताओ, लेकिन एटलीस्ट अपने डॉक्टर को बताओ, सारी बात बताओ और डॉक्टर को दिखाओ। तो चलिए कुछ बातें जान लेते हैं कि जब प्रेगनेंसी का पता चलता है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे कैसे टेस्ट करवाने चाहिए, डॉक्टर्स कौन से टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं और क्या क्या होता है ओवरऑल, हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आपको प्रेगनेंसी का पता चले, अगर आपने जैसे कि घर पे अपने कोई भी टेस्ट किया उसमें आपको पॉजिटिव आया, तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं। आपके घर के रिलेटिव या फिर आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स अगर आपको बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं जाना है, 3 मंथ्स के बाद जाएंगे, 4 मंथ्स के बाद जाएंगे, तो प्लीज़ आप ये बातों को थोड़ा उन्हें समझाएं, सारी चीज़ों को समझाएं कि अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। मिसकैरेज तक हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप जब डॉक्टर को दिखा रहे हो तो अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर को बताओ। आपका जो भी मेडिकल बैकग्राउंड है, अगर कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर आपका बेबी पहले से है, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, आपको थायराइड है, डायबिटीज़ या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, आप उसकी मेडिसिन ले रहे हो, किसी भी तरह की आप मेडिसिन ले रहे हो, वो सारी चीज़ें डॉक्टर को बताएं। उसके बाद ही डॉक्टर आपको मेडिसिन सजेस्ट करेंगे या जो भी चीज़ें होंगी डॉक्टर आपको बताएंगे। उसके बाद डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट सजेस्ट करते हैं, आपको कुछ टेस्ट करवाने होते हैं, जैसे कि हेमोग्लोबिन का टेस्ट कराना होता है, HIV का टेस्ट कराते हैं, देन यूरिन का टेस्ट होता है, ब्लड शुगर, ये कुछ 4-5 चीज़ें डॉक्टर टेस्ट करते हैं, जो कि हर ट्राइमेस्टर में डॉक्टर एक बार उसका टेस्ट ज़रूर करते हैं। साथ ही साथ आजकल जो बहुत कॉमन हो गया है, लगभग आधे लोगों को, लगभग आधे प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उनको हो जाता है, एक डायबिटीज़ और दूसरा थायराइड। तो ये दोनों का टेस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और डॉक्टर आपको ये दोनों टेस्ट को भी सजेस्ट करते हैं। कुछ तो होता है थायराइड की जो पहले से ही वो मेडिकल हिस्ट्री में रहते हैं, तो उनको तो जो मेडिसिन्स रहता है वो ही कंटिन्यू चलता है, लेकिन कुछ में ये होता है कि जैसी प्रेगनेंसी आती है उसके बाद उनको थायराइड या तो 9 महीने तक आप देखोगे कि थायराइड है, उसकी मेडिसिन लेनी पड़ रही है, या फिर डायबिटीज़ है, उसकी मेडिसिन लेनी पड़ रही है। तो ओवरऑल क्या होता है कि 9 मंथ तक आपको ये मेडिसिन लेनी होती है। उसके बाद डॉक्टर आपको जैसा सजेस्ट करते हैं, अगर आपको आफ्टर डिलीवरी लेना है नहीं लेना है, वो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, जब वैसा आपको करना होता है।
अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, बिल्कुल हेल्दी है, तो आपको डॉक्टर ज़्यादा टेस्ट नहीं देते हैं। जो भी 4-5 टेस्ट मैंने बताया वो सारी चीज़ों को देंगे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो आपके प्रेगनेंसी में तो आपको डॉक्टर फॉलिक एसिड और आयरन की पिल्स देंगे और उसके बाद आपको हर महीने चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी का यूएसजी यानी कि अल्ट्रासाउंड कराना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 8वें हफ्ते के बाद से बेबी का हार्ट बीट स्टार्ट हो जाता है, तो उसको जो है डॉक्टर चेक करते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर उस समय एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। नेक्स्ट जो अल्ट्रासाउंड है वो आपको चौथे महीने में होगा। ये अल्ट्रासाउंड ओवरऑल पूरे प्रेगनेंसी में 3 या 4 बार होता है। तो फर्स्ट तो आपका हार्ट बीट चेक करने के लिए डॉक्टर करेंगे। सेकेंड टाइम जब आपका मंथ स्टार्ट होगा तो उस टाइम ओवरऑल जो क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चेक करेंगे कि बेबी हेल्दी है कि नहीं और अच्छे से ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। और एक लास्ट में 9 मंथ में आपका अल्ट्रासाउंड होगा जिसमें कि डॉक्टर देखेंगे कि कब तक बेबी डिलीवर होगा, बेबी हेल्दी है, बेबी का ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से हो रहा है और कब तक बेबी डिलीवर होगा। ये सारी चीज़ों को डॉक्टर देखते हैं। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन या इशू रहता है तो फिर डॉक्टर अपने हिसाब से फिर 1 या 2 बार फिर से अल्ट्रासाउंड करते हैं। मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताऊं तो मेरी प्रेगनेंसी में कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। फर्स्ट 3 मंथ्स भी मुझे कॉम्प्लिकेशंस थे और उसके बाद भी थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। तो उसके बारे में डिटेल में मैं कभी बताऊंगी आपको। अगर मैं इस वीडियो में बताने बैठ गई तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, इसके लिए मुझे जो अल्ट्रासाउंड हुए थे तो करीब 7 to 8 टाइम्स मेरी अल्ट्रासाउंड हुई थी फुल प्रेगनेंसी में। तो वो क्या थी, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। मेक श्योर कि जो पहला ट्राइमेस्टर है आप घर पे ना बैठें और डॉक्टर को दिखाएं और अल्ट्रासाउंड तो ज़रूर करवाएं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग के दिनों में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनका चेकअप हर महीने होता है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है तो उसके बाद फिर टाइम का जो ड्यूरेशन है वो भी कम होते जाता है। जैसे अगर पहले 1 मंथ में आपको डॉक्टर बुलाते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे 20 दिन में आ जाता है और आखिरी के जो महीने हैं उसमें फिर डॉक्टर 15 डेज़ के बीच में देखते रहते हैं कि बच्चा अच्छे से डेवलप हो रहा है कि नहीं, या कोई इशू या कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें डॉक्टर चेक करते रहते हैं। तो ओवरऑल प्रेगनेंसी में डॉक्टर का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचकर मत चले कि शुरुआती के दिनों में हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, हम बाद में डॉक्टर का दिखाएंगे और उनकी जो भी सलाह है उसको मानेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि शुरुआती के दिनों में अगर आप डॉक्टर को दिखाते हो तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपको थायराइड है या डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है, ये सारी चीज़ें अगर आपको हो रही है तो डॉक्टर आपको इसके लिए मेडिसिन देते हैं। आप खुद से कोई भी घर में किसी भी तरह की मेडिसिन को ट्राई मत कीजिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर दे आप वही मेडिसिन लीजिए। और आप जानते हैं कि कुछ खास बातें जो हमें ध्यान देना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फर्स्ट है, हेवी वेट को ना उठाएं, कुछ भी भारी चीज़ों को उठाने से अवॉइड करें। दूसरा कि हील्स जो अगर आप पहनते हैं तो उसको थोड़े दिन तक अवॉइड करें, एटलीस्ट 9 मंथ्स तक तो अवॉइड ही करें। नेक्स्ट है, सीढ़ियों का यूज़ कम करें, यानी कि स्टेयर्स का यूज़ कम करें। भीड़ भाड़ वाले जगह में जाने से बचें, पोल्यूशन वाले जगह में जाने से बचें। नेक्स्ट है, अगर आप ड्राइविंग करती है तो उसको कुछ दिनों तक अवॉइड करें। और अगर आपका लॉन्ग जर्नी शेड्यूल है तो हो सके तो उसको आप पोस्टपोन कर दें कुछ महीनों के लिए, जब तक आपका बेबी डिलीवर ना हो जाए। नेक्स्ट, अगर आप हेवी एक्सरसाइज करते हो या फिर स्किपिंग करते हो तो उसको एटलीस्ट 9 महीने तक इसको अवॉइड करें। और लास्ट, अचानक से नीचे पेट के बल में ना झुके, इससे बहुत ज़्यादा आपको और आपकी बेबी को हार्म हो सकता है। और सबसे लास्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे 9 महीने तक हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें, हेल्दी सोचें। बस ये चीज़ को अपने माइंड में रखें, आपका प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जिन्होंने भी मुझे कमेंट्स किया था उनको ये बातें पता चल गई होगी। तो प्लीज़ आप अपने फैमिली को ये वीडियो दिखाएं, अपने मदर इन लॉ को ये वीडियो दिखाएं और उन्हें समझाएं। अभी के दिनों में अगर आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है तो सबसे पहली बात है कि आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है।
तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चंस हो प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, गुड नाइट।